नमस्कार। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं अपने आप को समझने के लिए। हमारी जितनी भी चर्चाएँ होती हैं उनका उद्देश्य होता है कि हम अपने आप को समझ सकें, अपने विचारों को समझ सकें। और कई बार अपने आप को ना समझ पाने की स्थिति में, अपने विचारों को ना समझ पाने की स्थिति में हमारी हालत, हमारी स्थिति और गड़बड़ हो जाती है। मानसिक बीमारियाँ हो जाएँ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारे विचार सही नहीं हैं। मानसिक बीमारियाँ बड़ी विचित्र होती हैं, इनके बड़े तरीके बड़े इस तरह के प्रकार होते हैं, अलग-अलग तरह की मानसिक बीमारियाँ होती हैं। आजकल हमारे समाज में बहुत ये देखने को मिल रहा है कि सरकार भी मानसिक बीमारियों को समझने के लिए, उनके निराकरण और निर्मूलन के लिए बड़े सारे प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के बीच में मानसिक बीमारियों की जो समझ है, वो अभी भी उतनी बेहतर नहीं हुई है ताकि वो इसको समझ के, इसको जान के, इसका निर्मूलन कर सकें। आज जो मैं मानसिक बीमारी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बीमारी जुड़ी हुई है आपके विचारों से जुड़ी हुई है। उनमें विचारों की समस्या होती है और विचारों से प्रभावित होकर, विचारों को सत्य मानकर व्यक्ति उनसे संबंधित काम भी करने लगता है। इस बीमारी को आप ओसीडी के रूप में समझ सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी के बारे में एक जो आश्चर्यजनक या सबसे नकारात्मक बात है, खराब पक्ष है, वो ये है कि इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को बहुत दिन तक तो पता ही नहीं लगता कि उसको बीमारी है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो विचार आ रहे हैं ये सही है, इन विचारों में कोई गड़बड़ी ही नहीं है। और इन विचारों की वजह से व्यक्ति जो काम करता है, क्रियाकलाप करता है, वो भी उसको पहले-पहले तो सही लगते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं। और दूसरी बात, जो मुख्य बात है जिसकी वजह से बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है और रहती है, वो ये कि इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के जो तीमारदार होते हैं, जो उसको देखने वाले लोग होते हैं, उनको भी समझ नहीं होती है कि उनके घर के सदस्य को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो चुका है और ये जो कह रहा है, ये जो सोच रहा है, ये जिन बातों की वजह से परेशान हो रहा है, ये और उन बातों की वजह से जो ये काम कर रहा है और दूसरे लोगों को करने के लिए मजबूर कर रहा है, ये बीमारी का हिस्सा है। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक उदाहरण के जो कि सत्य घटना पर आधारित है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एक महिला है, जिसको कि ये विचार आकर परेशान करता है कि अभी मेरे घर के आगे से जो अर्थी गई है या जो जनाज़ा गया है, मैयत गई है, इसने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और अब मेरा घर गंदा हो चुका है और चूँकि गंदा हो चुका है, तो मुझे अब सफाई करनी है। तो ये महिला अपने घर की सफाई करती है, बार-बार करती है, उसको सुकून नहीं आता है और ये सब सालों तक चलता रहता है। एक दिन में इस तरह की बीमारी नहीं पैदा होती है, ये सालों तक चलता रहता है। ये महिला जो है, हर बार जब इसके आस-पास से कोई उम, अर्थी निकलती है या जनाज़ा निकलता है, इस महिला को डर लगता है और डर ये इतना बढ़ता चला जाता है कि सफाई तो कर ही रही है, अब इसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। और यहीं तक बात नहीं रुकती है, इस महिला ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी मना कर दिया है और इसके बच्चे अब 2-3 साल हो चुके हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये जो महिला है, अपने डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती, लोगों से बात नहीं करती है और इसको हमेशा डर लगता रहता है कि मेरे घर में जो मक्खी और मच्छर आ रहे हैं, ये भी उसी मृत्युशैया से आए हैं। उसी जनाजे से आए हैं, उसी अर्थी से आए हैं और इन्होंने मक्खियों ने, मच्छरों ने आके मेरे घर को पवित्र कर दिया है। तो बेचारी घबरा जाती है, अनजाने डर से। उसे क्यों डर लगता है, अभी तो उसे पता ही नहीं है। उसको जो एक तरीका समझ में आता है, जो उसने सीखा है, जो उसने जाना है, सफाई कर डालो। और आश्चर्य की बात है कि सफाई करने से भी उसकी ये समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं होती है।
थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए उसको राहत मिलती है। उसके बाद में जाने कहीं से ये भूत की तरह विचार फिर से आ जाते हैं और उसके दिमाग में आके खड़े हो जाते हैं, मन में आके खड़े हो जाते हैं। हालत ये हो चुकी है और अब 3-4 साल गुज़र चुके हैं कि उस महिला ने बाहर से अपनी पूरी दुनिया ख़त्म कर दी है। वो ना छत पर जाती है, ना काम करती है, ना अपने बच्चों को स्कूल जाने देती है और एक समय बाँध रखा है कि अगर बाहर जाना भी है तो इसके बाद ही जाना है, इतने समय के बाद। समझिए स्थिति कितनी भयंकर हो जाती होगी। और आलम ये है कि उसने अपने पति को भी बाहर निकलने से मना कर दिया है। और मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि भई ये जो ओसीडी की परेशानी है, इसमें सबसे दुखद बात ये है कि जो उसके घरवाले होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है कि ये बीमारी की वजह से उनका घर का सदस्य इस तरह के विचार या इस तरह के व्यवहार कर रहा है। और चूँकि सदस्यों को खुद जानकारी नहीं होती, वो अपने सदस्य को, अपने घर के मेंबर को जब रोते हुए देखते हैं, तड़पते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं, डरते हुए देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ये जो कह रहा है वो कर लो। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो ये भी जानते हैं कि ये जो कह रहा है गलत है, लेकिन चूँकि वो अपने घर के सदस्य को परेशान नहीं देख सकते तो मजबूरी में उसके हिसाब से ढलते चले जाते हैं। और यहाँ पे एक और जो जिसे बोलते हैं ताबूत में आखिरी कील, वो ये होता है कि घर के सदस्य अपने इस बीमार सदस्य के हिसाब से जितना अपने आप को ढालते चले जाएँगे, ये बीमारी उतनी बढ़ती चली जाएगी। और इस स्थिति पे ना तो मरीज को पता होता है कि वो खुद ही अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं और ना ही उसके घर के सदस्यों को पता होता है कि वो बीमारी बढ़ा रहे हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये जो बीमारी जिसको हुई है, घर के सदस्य को हुई है, वो अपने बाहर जाने वाले जो भी घर के सदस्य हैं, पति है, बच्चा है या और कोई भी, उनसे पूछता है, तुमको कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली? तुमको कोई मैयत तो नहीं मिली? जनाजा तो नहीं मिला? अर्थी तो नहीं मिली? और वो पूछता रहता है। आलम ये आ गया है कि वो व्यक्ति अब 4-5 साल बाद उसको ये एहसास तो हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब वो इतना बुरी तरह से फँस चुका है इस प्रपंच में, इस माया जाल में, इस मकड़ जाल में कि उसके लिए निकल पाना मुश्किल होता है। वो परेशान भी है लेकिन वो निकलना भी चाहता है, लेकिन जैसे ही निकलता है तो घबराहट और होती है, तो फिर भाग के वो अपने उसी तरीके पे आ जाता है जिससे उसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है या उसको वो तरीके जिससे वो बर्दाश्त कर पाता है। ओसीडी की समस्या और इसका इलाज मरीज और मरीज के घरवालों के साथ बंधा हुआ है। जितना ज़्यादा मरीज और मरीज के घरवाले इस बात को समझेंगे, जानेंगे, भई उनके तरीकों से ही तो परेशानी बढ़ रही है, इसका मतलब उनको अपने तरीके, अपनी सोच बदलने का वक़्त आ गया है। और मरीज के घरवालों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब उन्हें अपने मरीज के अनुसार से ढलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका अपनाना है जिससे ये बीमारी सदा के लिए ख़त्म हो जाए। और ऐसा है, ये संभव है, ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जिनको इस तरह का डर सताता था, उन्होंने इलाज किया और वो ठीक हो गए। ये जानकारी इस उद्देश्य से साझा की जा रही है कि आप अपने आस-पास अगर ऐसे लोगों को देखते हैं तो कृपया उनको बताएँ, उनसे ये विचार साझा करें और उनको ये जानकारी दें कि इसका इलाज संभव है। शायद हम इसी तरह से एक-दूसरे की मदद कर पाएँगे। आपका दिन शुभ हो।